अब्दुल रशीद चिश्ती को वक्फ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुंतखब किया गया। इसी ताल्लुक से औकाफ ऑफिस पुंछ में एक तकरीब मुनक्कद की गई और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर उलमाए इकराम और पुंछ के दीगर अहम शख्सियात के अलावा भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर राजेश कुमार ने भी शिरकत की। मेरी गुजारिश रहेगी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड जनाब जहीर अहमद कैफी साहब से वो एक बुके पेश फिर ही उन्हें सम्मानित करेंगे। शुक्रिया मौजूद है जनाब साहब चेयरमैन 3 पंचायत अवामी डेवलपमेंट और साथ ही एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट है मोहम्मद जब्बार साहब और मिलत का अच्छे तरीके से काम हो। मैं कहता हूँ कि मैं अभी हम जिन लोगों को पसमानदा ख्याल करते थे आज हम लोग जहाँ पहले थे वहीं पे हैं। उसकी वजह क्या है? इन असबाब के ऊपर भी हम लोग हमारा जो इलाका ये पहाड़ी इलाका है और दिन दराज कितने इलाके इस तरह के 4 घंटे लगते हैं और वहाँ आदमी पैदल पहुँचता है, वहाँ सड़क है। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो एक बच्चा है या वहाँ की जो एक बच्ची है उसको तालीम हासिल कर कि हमें चाहिए कि औकाफ इस्लामी की इतनी यहाँ पे ज़मीनें मौजूद हैं और औकाफ के पास बहुत से ज़राए हैं, अगर उनको सही इस्तेमाल किया जाए। आज के हमारे मेहमान खुशी से काम किया। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन उनके पास। वो सलीम साहब ने बड़े फोटो हो गए, मेरा नहीं हुआ, सलीम साहब ने बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो और जो आशाएं और हमारे खुसूसी जनाब मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ओहदे पे आपको फाइज किया गया और ये इज्जत आपको बख्शी गई। उसकी वजह जो आपकी शख्सियत जिस बात के लिए मशहूर है, जो शख्सी खसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं, उनको गिनवाया जा चुका है। मैं सिर्फ एक बात कहूं कि जब मुझे चार्ज मिला तो मेरे जहन में एक बात आई थी और एक वाकया तारीख़ इस्लाम से, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिनको उमर सानी भी कहा जाता है और इस्लामी तारीख उनको 5वें खलीफा के तौर पर भी याद करती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उलमाए किराम बेहतर जानते हैं। एक बार ईद के मौके पर उनके बच्चों ने उनसे सवाल किया कि हमें नए कपड़े चाहिए। पैसे नहीं थे, खलीफा ये वक्त है और बड़ी सल्तनत के खलीफा हैं, छोटी सी सल्तनत नहीं थी। पैसे नहीं थे तो उन्होंने खजानची को कहा कि मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो। तो खजानची ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए कि 1 महीना आप जिंदा रहेंगे। तो चौकीदारी और पहरेदारी औकाफ की बहुत नाजुक मसला है, बहुत मुश्किल। मैंने बसात बार कोशिश की है, लेकिन एक बात का एतराफ करता हूं कि चूंकि मैं जिस ओहदे पे सरकार ने मुझे रखा हुआ है, जो मेरा मेन चार्ज था, वहाँ बहुत काम है, बहुत बिजी दफ्तर है, मैं टाइम नहीं दे पाया
इसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आप सबको शायद इससे कुछ गिला भी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे जिस जिम्मेदारी दी है, मैं दिल से ये सोच रहा हूं कि कैफी साहब ने जिस हैसियत से ये काम किया है उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मगर खन्ना साहब की हदायत के मुताबिक आप सब लोगों का अगर साथ हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ हुआ, उलमा हजरत का साथ हुआ, ये जो तालिबे इल्म हैं इनका साथ हुआ, तो इंशाअल्लाह जब कुछ अरसे के बाद जितने दिन मेरी जिंदगी है या जहां मुझे यहाँ जिम्मेदारी रहेगी, उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि गिरई साहब से लेके आज तक यहाँ कैफी साहब के बारे में मैंने परसों जब मैडम से बात की तो मैंने कहा, कहते आप जम्मू में क्यों आए हो? मैंने कहा मैंने नहीं, वो कैफी साहब चलाएंगे, वो जहां कहता है उनको किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है, आप बिस्मिल्लाह करो, जाके चार्ज लो, उनको किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है और वहां से हम ये काम शायद उनसे ना करवा सके। तो मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा द्रक्षा अंद्राबी साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये खिदमत कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि जो उम्मीद मुझ पे लोगों की या पार्टी ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो आलम दीन जो हमारे पुंछ के पहले इनके दिल में है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं वो काम कर सकूं। मैं फोन करता हूँ जी, चेयर लगाओ। एक और ग्रुप ही फोटो लो बैठे यार, सब देखो आज अल्लाह का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इस वक्फ बोर्ड में हुकूमत ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है कि मैं वक्फ बोर्ड की खिदमत कर सकूं। उसके लिए आज मैंने कैफी साहब से ये चार्ज लिया है और कैफी साहब से मुझे ये उम्मीद है कि जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये मेरी रहनुमाई करेंगे। सर, किस तरह की डिमांडें हैं जो आज वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको जो है? वक्फ बोर्ड की तरफ से जैसे बाहर के ममालिक में यहाँ मस्जिद, मदरसे, एजुकेशन का निज़ाम दुरुस्त करना है और वक़्फ़ की हिफाजत करना कि वक़्फ़ की कितनी प्रॉपर्टी है उसकी चौकीदारी करनी, हिफाजत करनी,
वो एक चैलेंज है और उसको इंशाअल्लाह मैं यहाँ की पब्लिक, ख़ुसूसी तौर यहाँ के मीडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद हुई तो मैं इंशाअल्लाह ये पूरा करूँगा। थैंक यू। वक्फ बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता इंजीनियर रफ़ीक हुसैन चिश्ती साहब को वक्फ बोर्ड का जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, इसके लिए मैं पार्टी हाई कमांड का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी हाई कमांड जम्मू कश्मीर यूटी का श्रीमान रविंदर रैना जी का और अशोक कोल जी का और विनोद गुप्ता जी का, जो भी पार्टी हाई कमांड हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैडम जो है हमारे दरक्षणा इंद्राबी जी, जो कि इस वक्फ बोर्ड की जो है चेयरपर्सन हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ईमानदार आदमी को हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो है भागडोर वक्फ बोर्ड की जो उनके हाथ में दी है, इसके लिए बिन लिहाज मज़हब मिल्लत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी खुश होकर के आज एक खुशी का जो है माहौल, तो और सब ने आकर के यहाँ पर इंजीनियर रफ़ीक हुसैन चिश्ती साहब को जो है इस चेयर पर बैठाया। मैं पार्टी हाई कमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।